हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम श्रुति। सो जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी स्कैम से रिलेटेड, और मैं इतने टाइम से वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ, तो भाई एनालिटिक्स तो देखते हैं ना कि कौन सी वीडियोस पे कितने व्यूज़ आए हैं, कौन सी कैसी चली है। सो द थिंग इज़ कि इतनी सारी वीडियोस जब मैंने बनाई तो ठीक ठाक व्यूज़ थे, बट बीच में मैं ऐसे ही रैंडम टॉपिक्स उठाकर क्रिएट कर देती वीडियोस, तो उस पे इतने व्यूज़ नहीं थे जितनी मेरी लास्ट वीडियो पर व्यूज़ हैं, और वो मैंने बनाई थी स्कैम से रिलेटेड। इट मीन्स लोग सर्च कर रहे हैं, लोग रोज फंस रहे हैं उन स्कैम्स में, बट चीज़ें भी सर्च कर रहे हैं कि कैसे होता है, कैसे हम बच सकते हैं। सो भाई मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके साथ कोई भी मनी स्कैम हो रहा है या आप उस चीज़ में फंस गए हो, सो टाइमली उस चीज़ से बाहर हो जाओ। बिकॉज जैसे ही आप इन चीज़ों में फंसते हो ना, तो ये एक तरह का दलदल ही होता है। आप इसमें घुसते जाते हो। स्टार्टिंग में आपको सीरियसली ये फ़ील नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में एक जोश के साथ आप जाते हो ये सोच के कि नहीं यार, अब कुछ अच्छा करके ही इसमें से मतलब कुछ अच्छा करेंगे। ये हमने जो भी पाथ चुना है उसमें हम कुछ अच्छा करके दिखाएँगे। वहाँ आपकी सोच गलत नहीं होती, बट वो रास्ता ही ऑलरेडी गलत होता है ना। जो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग में सीरियसली चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और आस-पास का कोई कितना भी समझा रहा हो, वो चीज़ें समझ में नहीं आती। उन्हें जब समझ में आता है, जब एक कहते हैं ना कि एक बाउंड्री वो क्रॉस कर चुके होते हैं, जब उन्हें फाइनेंशियली क्राइसिस होने लगती है, जब उन्हें फ़ील होता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, तब वो शायद थोड़ा-सा अपने बैक पर जाकर सोचते हैं कुछ लोग। बट कुछ तो ये सोचते हैं ठीक है यार, इतना हो गया, थोड़ा और लगा के हम वो भी रिकवर कर लेंगे जो हमने खोया है पीछे। और इसी ट्रैप में वो इस तरीके से फँसते जाते हैं कि फिर बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो अगर आप भी इस तरीके के कोई ट्रैप में हो या फँस गए हो, सो भाई जैसे भी हो तुरंत उस चीज़ से बाहर निकलो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। आप मेहनत उस जगह करो जहाँ से आपको कुछ रिटर्न की उम्मीद हो, आपको लगे कि हाँ, यहाँ से कुछ रिटर्न हमें मिल सकता है। आप सिर्फ सपनों के रिटर्न में मतलब मैं यहाँ यही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि दूसरे सपने दिखा रहे हैं और ये फ़ील करा रहे हैं कि एक टाइम पर रिटर्न आएगा आपका, तो भाई दूसरों की इतनी बातों में ना जाएँ। दूसरों से पहले ये पूछें, अगर आप उनकी बातों में जा भी रहे हैं ना, तो पूछ ज़रूर लें कि आपको कितना क्या रिटर्न मिला है विथ प्रूफ। क्योंकि ऐसे तो मुँह से कोई कुछ भी बोल देगा कि मैंने ये कमा लिया, ये घर ले लिया, ये गाड़ी ले ली, बट विथ प्रूफ्स आप ये चीज़ें देखें। फिर आपको अगर चीज़ें थोड़ी भी समझ में आ रही हैं और आप उस पे सोच रहे हो कि आप कर लोगे, तो आप भई जा सकते हो। अदरवाइज़ आप उससे उन चीज़ों से, उन ट्रैप से तुरंत बाहर निकलें। क्योंकि पता है स्टार्टिंग में हम जोश में ये सब चीज़ें कर लेते हैं, बट एट लास्ट जब हम इन चीज़ों को फेस करने लगते हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस होने लगती है, तो हम ही कहीं न कहीं डिप्रेशन में जाते हैं, और हम डिप्रेशन मीन्स हमारी फैमिली में भी इश्यूज़ क्रिएट होने लगते हैं। सो ऐसा एनवायरनमेंट ही हम क्यों क्रिएट करें, क्यों हमें ऐसी सिचुएशन आने दें। ऐसी सिचुएशन आने से पहले ही हम उस चीज़ को अगर रोक देंगे तो ऐसी सिचुएशंस भी नहीं बनेगी। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि आए दिन के केसेस इतने ज़्यादा होते हैं ना, कि किसी पे लोन का बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया। इवन अभी रिसेंटली एक केस होके चुका था कि पूरी फैमिली ने एक कार में, आपने देखा होगा वो केस, मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, बट सब सब अवेयर रहते हैं बिकॉज़ सब सोशल मीडिया, यूट्यूब यूज़ करते हैं, और ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा फैलती हैं, तो सबको पता होता है कि एक्चुअल में क्या हुआ। तो अभी जो पूरी फैमिली ने एक साथ अटेम्प्ट किया, भाई वो बहुत बड़ी बात थी। बिकॉज़ एक फैमिली होती है, उसमें से एक मेंबर अगर गलत उस पे चला गया है, तो चीज़ें समझाई जाती हैं उसको, और फैमिली मेंबर्स इमोशनली या कैसे भी गुस्से से भी उसको एक ट्रैक पर लाने की कोशिश करते हैं। बट आप यहाँ सोचो कि पूरी फैमिली, तो सोचो उस पूरी फैमिली पर कितना ज़्यादा प्रेशर रहा होगा कि उन्हें इस टाइप के स्टेप्स उठाने पड़े। तो आप जो भी केस देखते हो ना, उनसे लर्निंग ज़रूर लेनी चाहिए कि आप पर्टिकुलर उन चीज़ों से क्या सीखें। तो ये जो मैंने केस देखा ना, मुझे यही फ़ील हुआ कि उन लोगों पर एक साथ इतना ज़्यादा बर्डन हो गया होगा, मतलब एक लिमिट क्रॉस बर्डन हो गया होगा, तब उन्हें ये स्टेप लेना पड़ा। क्योंकि अगर फैमिली में से एक पर्सन होता है ना, तो उसको तो हम कैसे भी करके मोल्ड कर लेते हैं, लेकिन सबकी एक सी सिचुएशन हो जाए या एक की वजह से वो सब एक सी सिचुएशन में फंस जाएं, तो वो बहुत ज़्यादा टिपिकल केस हो जाता है, और फिर इस टाइप के केसेस होते हैं। तो भाई
अवेयर रहें, अपने आस-पास वालों को अवेयर करें, खुद में अवेयर रहें। सबसे पहले तो आप अपने आप में अवेयर रहेंगे, तब आप दूसरों को अवेयर कर पाएँगे। सो इन चीज़ों में ना फँसें, इन मनी स्कैम्स में ना फँसें। थोड़ा कमाएँ बट सुकून का कमाएँ, उसमें ऐसा ना हो कि आप बस अपना इनपुट दिए जा रहे हो और आउटपुट कहीं भी दूर-दूर तक नहीं है और सिर्फ़ आपका मनी लगा जा रहा है। सो मैं यही कहूँगी कि भई सोच समझ के कदम उठाएँ, सोच समझ के अपना मेहनत का पैसा कहीं भी लगाएँ। So I hope you like my video. If you like, please share and subscribe the channel for more. Thank you.